आज हम लोग क्या देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। ठीक है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसका हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और एप्लीकेशन इसका कहाँ पे होता है। ठीक है, कुछ तो एप्लीकेशन होगा तभी तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन है दो रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, यानी कि हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन जानने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है वो हमको पहले जानना पड़ेगा। तो अभी उसको वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो हम बोले जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो रिएक्शन का, एक होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, और एक क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है रिडक्शन रिएक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। एक डेफिनेशन हम लोग इसका ऐसे बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन रिएक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है साथ में। ठीक है, अब इसका नाम रेडॉक्स कहां से आया, तो ये क्या किया, ये जो रिडक्शन से RED लिया, ठीक है, और ऑक्सीडेशन से OX लिया। ठीक है, दोनों का जब कंबाइन करके क्या मिला, हम लोग को रेडॉक्स मिला, इसलिए इसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन है। नाम से ही मालूम चलता है कि इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। वही विरुस्का वाला सिस्टम है। ठीक है, विराट कोहली किससे शादी किया, अनुष्का शर्मा से शादी किया, तो विराट कोहली का VIR और अनुष्का शर्मा का USHK मिला के विरुस्का बनाया, दोनों कपल का नाम दिया विरुस्का। ठीक है, तो इसी तरह ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जान रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर करता है, इसलिए अभी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन के बाद उसमें क्या हो, चार चीज हो सकता है। ठीक है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, हाइड्रोजन उससे रिमूव हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है कि अगर रिएक्शन हुआ और रिएक्टेंट में क्या हुआ कि ऐड हो गया ऑक्सीजन, प्रोडक्ट जो मिला उसमें हम लोग को ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पहले जो रिएक्टेंट था, रिएक्शन के बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन उससे रिमूव हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यूज किए हैं सब जगह पे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन को गेन करेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या तो लूज करेगा हाइड्रोजन को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और सब जगह है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करेगा, तो भी हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करेगा, लूज करेगा, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब समझते हैं इसको क्या ये बोल रहा है। जैसे कि हम लोग क्या किए कि हम लोग लिए मैग्नीशियम, ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग जब कराएं तो हम लोग को रिएक्शन के बाद, ठीक है, हम लोग को रिएक्शन के बाद क्या मिलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम लिए, इसका रिएक्शन कराएं तो हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है रिएक्शन के बाद। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि ये किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, या तो अगर कोई ऐसा रिएक्टेंट था जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल था, रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन वो जो रिएक्टेंट है
उसमें पहले जितना हाइड्रोजन अवेलेबल था उतना हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हो, या तो पूरा हाइड्रोजन ही उस रिएक्टेंट से हट जाए, जो हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या समझाते हैं, हम लोग क्या लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड लिए, ठीक है, H2S लेते हैं। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, अब उसका रिएक्शन हम लोग किसी भी तरह से करा सकते हैं, ठीक है, और हम लोग एक कोई रिएक्शन कराए, रिएक्शन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग को हाइड्रोजन और सल्फर है सो अलग अलग मिल रहा है, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि दोनों अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन क्या हुआ, इससे अलग ना हो गया, तभी तो हमको सल्फर अलग मिल रहा है, हाइड्रोजन अलग मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ये जो H2S था इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो भी सिंपल पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि लूज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि हम लोग को दो चीज अभी जानना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, हम लोग को जानना है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सिंपल है, ठीक है, एकदम नाम से समझ में इसमें आएगा। देखो, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका टेंडेंसी हो पॉजिटिव आयन बनाने का, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसका टेंडेंसी हो पॉजिटिव आयन बनाने का, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अब क्या है कि पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी जो है, नेगेटिव जो चार्ज है, इसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने से हटाना पड़ेगा। हटाएगा किसमें, ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या है कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, जैसे जनरली मेटल जो रहता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रहता है। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल किसका लेते हैं, पोटेशियम का लेते हैं। पोटेशियम क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका पोटेशियम का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो जब पोटेशियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम का लेते हैं, मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल है, ठीक है, इसका भी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, Mg2+, ठीक है। ये क्या बना दिया, इसका जो कैटायन है Mg2+ ये बना दिया। तो ये जितना भी जनरली जो मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो ये पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि कोई एक ऐसा रिएक्टेंट था किसी केमिकल रिएक्शन में जिसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जब रिएक्शन हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड में जब जाके देखते हैं तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था वो क्या हुआ, वहां से रिमूव हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब क्या है कि एक हम लोग इसी तरह भी लेते हैं, हम लोग क्या किए, इसका सबका भी एग्जांपल अच्छे से समझेंगे। हम लोग क्या किए कि एक रिएक्टेंट लेते हैं, पोटेशियम कंपाउंड लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। हम लोग जब इसका देखते हैं रिएक्शन हुआ तो हम लोग को क्या मिला, आयोडीन है सो मिलता है, ठीक है। एक हम लोग पोटेशियम आयोडाइड है क्या किए, एक कंपाउंड लिए, इसका रिएक्शन कराएं, रिएक्शन के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आयोडीन हम लोग को अलग से मिल रहा है। यानी कि हम लोग क्या समझ रहे हैं कि पहले पोटेशियम आयोडाइड था, सिर्फ आयोडीन मिल रहा है, यानी कि आयोडीन से पोटेशियम जो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था वो क्या हो रहा है, हट रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है। अभी सबको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन हो रहा है उस किसी सब्सटेंस में, तो भी हम लोग बोलेंगे कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता क्या है, तो इसका नाम से ही समझ में आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसका टेंडेंसी है नेगेटिव आयन, यानी कि एनायन, नेगेटिव आयन बनाने का, ठीक है। फिर से बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसका टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव आयन, जिसको हम लोग एनायन भी बोलते हैं, उसको बनाने का। अब नेगेटिव आयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा
इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में, कोई भी एलिमेंट अपने साइड में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तभी तो वो नेगेटिव आयन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि कोई भी एलिमेंट जिसका टेंडेंसी है नेगेटिव आयन बनाने का, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मेनली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यानी कि किसी ऑक्सीजन में, सॉरी किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन में किसी रिएक्शन हो रहा है और उस किसी सब्सटेंस में क्लोरीन ऐड हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसका यही मतलब। अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, अगर उसमें ऐड होता है ऑक्सीजन, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले कॉपर था, अब कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि कॉपर क्या ऑक्सीजन को गेन किया, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ये क्या एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इसी तरह कार्बन का रिएक्शन कराए ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से रिमूव होता है किसी भी रिएक्शन में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, रिएक्शन किससे कर रहा है, ब्रोमीन से, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है और सल्फर बन रहा है। तो पहले क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, अब क्या है, सिर्फ सल्फर है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तभी तो हम लोग को सल्फर मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। अब बोलता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसा एलिमेंट है, जो जिसका टेंडेंसी है नेगेटिव आयन बनाने का। नेगेटिव आयन बनाने के लिए वो क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तभी तो उसका टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। तो हम लोग जानते हैं जनरली नॉन मेटल होता है सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब का टेंडेंसी होता है नेगेटिव आयन बनाने का। तो यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, आयरन है, आयरन का रिएक्शन कराते हैं, सल्फर से क्या मिलता है, आयरन सल्फाइड मिलता है, ठीक है, आयरन सल्फाइड मिलता है। पहले सिर्फ आयरन था, अब हम लोग को क्या मिल रहा है, आयरन सल्फाइड मिल रहा है। यानी कि आयरन में क्या हुआ है, सल्फर ऐड हुआ है। सल्फर किस टाइप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब क्या है कि फोर्थ पॉइंट क्या था कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है किसी भी सब्सटेंस से ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। 4 पॉइंट था, ऑक्सीजन को गेन कर सकता है, हाइड्रोजन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लूज कर सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस या रिएक्टेंट से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सो रिमूव हो रहा है, यानी कि हट जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हम लोग यहाँ पे क्या लिए, पोटेशियम आयोडाइड लिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से हम लोग क्या किया, रिएक्शन कराए। इसका बहुत यूज है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का,
कट उठ गए हैं वहाँ पे यूज कर सकते हैं, हेयर ब्लीच ये सब के लिए यूज करता है। तो हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। हम लोग को क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। पहले क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था, ठीक है। अब क्या हम लोग को मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है। यानी कि क्या हुआ यहाँ पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम क्या हुआ, रिमूव हो गया है, ठीक है, तभी तो हम लोग को आयोडीन मिल रहा है। पोटेशियम क्या है, मेटल है, किस टाइप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। पोटेशियम का क्या होता है, इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने का, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से क्या हुआ कि पोटेशियम लूज हो जाता है और रिमूव हो जाता है, क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पोटेशियम, लूज हो गया, रिमूव हो गया सब्सटेंस से, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये किसका एग्जांपल है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब हम लोग रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीजन को लूज करे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था, सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता था। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एकदम अपोजिट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता था, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन को लूज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को क्या करता था, लूज करता था। रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। सेम चीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के भी साथ में। केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, ठीक है। अगर जिससे पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, रिएक्शन के बाद हम लोग को कॉपर मिल रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस टाइप के रिएक्शन को कि रिडक्शन रिएक्शन है। और कोई जो सब्सटेंस है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। जिससे पहले सिर्फ नाइट्रोजन था, रिएक्शन के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसका नेगेटिव आयन बनाने का जो जिसके पास कैपेसिटी हो, ठीक है, वो उसका टेंडेंसी हो नेगेटिव आयन बनाने का। यानी कि जितना भी नॉन मेटल्स है मोस्टली वो सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। से ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लूज हो रहा है सब्सटेंस से ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन है। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसका टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव आयन बनाने का, कैटायन बनाने का, तो अगर वैसा एलिमेंट, ठीक है, जनरली मेटल होता है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो वैसा एलिमेंट अगर किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, हम लोग इसका डेफिनेशन देखें। अब क्या करते हैं, हम लोग इसका एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं यह होता क्या है, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसा बताएं कि रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो सकता है कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन है, उसका रिमूवल हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन वो लूज कर सकता है, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड हो सकता है किसी सब्सटेंस में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन है। उसी तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो सब्सटेंस से रिमूव कर जाए केमिकल रिएक्शन के टाइम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन है। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग बोलेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल इसका। सबसे पहला क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग पहले क्या था, जिंक ऑक्साइड था, इसका रिएक्शन कराते हैं कार्बन से, क्या मिलता है, जिंक मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। पहले क्या था, जिंक ऑक्साइड था, रिएक्शन के बाद जिंक मिल रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड इज
रिड्यूस्ड, ये बोल सकते हैं। जिंक ऑक्साइड पहले था, रिएक्शन के बाद जिंक मिल रहा है, ऑक्सीजन उससे क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। किस टाइप का रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ही ऑक्सीजन ऐसो रिमूव हुआ। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, हम लोग क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ नाइट्रोजन था, और रिएक्शन के बाद क्या हुआ, जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हम लोग को अमोनिया मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, नाइट्रोजन है सो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। किस टाइप का रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब अगला रिएक्शन में जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल हो रहा है किसी सब्सटेंस से ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसका टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव आयन बनाने का, एनायन बनाने का, यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ज्यादातर नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं FeCl3, ठीक है, आयरन क्लोराइड FeCl3, रिएक्शन के बाद मिलता है FeCl2। पहले रिएक्टेंट में क्या था, क्लोरीन का 3 एटम था। ठीक है, इसमें क्लोरीन का कितना एटम था, 3 एटम था। रिएक्शन के बाद इसमें क्लोरीन का कितना एटम है, 2 एटम है, यानी कि एक क्लोरीन का एटम क्या हुआ, रिमूव हो गया। क्लोरीन किस टाइप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इसका टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव आयन बनाने का। ठीक है, क्लोरीन का टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव आयन बनाने का। इसलिए जब इस रिएक्शन में क्लोरीन क्या है, रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग को मिल रहा है आयरन क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले 3 एटम था क्लोरीन का, अब यहाँ पे 2 एटम है क्लोरीन का। ठीक है, एक क्लोरीन है सो रिमूव हो जा रहा है। तो किस टाइप का रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि FeCl3 इज रिड्यूस्ड। ठीक है, FeCl3 इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या है, टीन क्लोराइड है SnCl2, टीन क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड से हम लोग रिएक्शन कराएं। ठीक है, मर्करी क्लोराइड से रिएक्शन कराएं। यहाँ पे टीन क्लोराइड बन रहा है SnCl4 और क्या बन रहा है Hg2Cl2, Hg2Cl2। तो मरकरी किस टाइप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। पहले कितना था, HgCl2 में कितना था मरकरी का एटम, 1 एटम था। ठीक है, यहाँ पे 1 एटम था मरकरी का, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 एटम है मरकरी का, यानी कि मरकरी का इसमें क्या हुआ होगा, ये मरकरी को ऐड किया होगा। ठीक है, गेन किया होगा मरकरी को। तो जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा किसी सब्सटेंस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस टाइप का रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें, रिडक्शन रिएक्शन देखें। हम लोग जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या कॉम्बिनेशन है रिडक्शन रिएक्शन का और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक सब्सटेंस है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, एक सब्सटेंस है जो रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे जिसमें
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये बताना क्या चाह रहा है। एक चीज इसमें और बताते हैं कि क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन इसमें होता है। यानी कि हम लोग जान रहे हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का सब्सटेंस में तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी तरह रिडक्शन रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिडक्शन रिएक्शन है। अब कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन इसमें हो रहा है रिएक्शन के बाद, और एक सब्सटेंस में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन के बाद तो हम लोग क्या बोलेंगे, देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक ऐड हो रहा है एक सब्सटेंस में तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। एक सब्सटेंस में हम लोग क्या देखें कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जब हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऐड होता है तो क्या हम लोग बोलते हैं, वो रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जा रहा है, एक सब्सटेंस का रिडक्शन रिएक्शन हो जा रहा है, तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। इसको अच्छे से समझेगा अभी एग्जांपल से। इसी टाइप से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अगर किसी सब्सटेंस में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है और किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। इस सब्सटेंस में फर्स्ट वाले रिएक्टेंट में क्या हुआ, फर्स्ट वाले सब्सटेंस में क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ। जैसे सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब किसी का एडिशन इसमें हो गया। और सेकेंड वाले में क्या हुआ, सेकेंड वाले सब्सटेंस में क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ये सब किसी एलिमेंट का इसमें एडिशन हो जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का किसी में एडिशन हो रहा है तो किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और किसी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तो वो किस टाइप का रिएक्शन रहेगा, रिडक्शन रिएक्शन रहेगा। तो इस टाइप का जो रिएक्शन रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। अब क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो, रिडक्शन रिएक्शन भी हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से क्या बनाता है, कॉपर बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, पहले देखिए सबसे फर्स्ट वाले रिएक्टेंट में देखते हैं, पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या है, कॉपर है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहां से रिमूवल हो गया। जब किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन है। अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन पहले क्या था, हाइड्रोजन था और रिएक्शन के बाद वाटर हम लोग को मिल रहा है। यानी कि हाइड्रोजन क्या किया होगा, ऑक्सीजन को गेन किया होगा। जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होता है तो किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं इस कंप्लीट रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन इन विच
कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, और वाटर हाइड्रोजन है सो ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, इसलिए किस टाइप का रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। सेकेंड वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जिंक मिल रहा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, जिंक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। किसी रिएक्शन से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किसी रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कार्बन को देखते हैं। पहले क्या था, कार्बन था, और रिएक्शन के बाद हम लोग क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि कार्बन है सो ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन जो है ये किस टाइप का रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह यहां पे देखते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखते हैं। पहले क्या था, मैंगनीज डाइऑक्साइड था, रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बनाता है, मैंगनीज क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है, क्लोरीन बनाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं पहले क्या था, मैंगनीज डाइऑक्साइड था, अब क्या बना रहा है, मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है, यानी कि यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन किसी से रिमूव होता है, किस टाइप का रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखते हैं। पहले क्या था, HCl था। ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है। तो जब भी हाइड्रोजन किसी रिएक्शन से रिमूव, किसी सब्सटेंस में रिमूव होता था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। एप्लीकेशन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है। ठीक है, इसका पहला एप्लीकेशन कहाँ पे, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी भी मटेरियल पे एक थिन कोटिंग करना, मतलब थिन लेयर एक दूसरे मटेरियल का उसके ऊपर लगाता है। बहुत चीज के लिए इसका, कभी कभी इसका कोरोजन से बचाने के लिए यूज किया जाता है, कभी कभी इसी तरह फैंसी सामान बनाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत आप आदमी को देखिएगा कि ज्वेलरी पहनता है, और दिखने में गोल्ड जैसा रहता है, लेकिन गोल्ड रहता नहीं है। ठीक है, रोल गोल्ड शायद उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि क्या क्या उसके ऊपर में एक मटेरियल लिया, ठीक है, जैसे चांदी का ही कोई एक ले लिया, चेन ले लिया। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज करके गोल्ड का एक थिन लेयर है सो उस चेन के ऊपर लगा दिया। ठीक है, वो देखने में क्या लगेगा कि सोना का चेन है। ठीक है, इसी तरह और भी क्या होता है कि कटलरी, इस सब में क्या होता है कि चांदी का ऊपर में लेयर कोटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या है कि क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसको बनाने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, बहुत सारे बैटरी में इसका यूज किया जाता है ताकि वो रिएक्शन हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों वहाँ पे होता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होता है। और क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसी पे आधारित क्या होता है कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है हम लोग का। ठीक है, तो ये सब बहुत सारा यूज है रेडॉक्स रिएक्शन का, इसीलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग जान रहे हैं कि कॉम्बिनेशन होता है रिडक्शन रिएक्शन का और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। लेकिन क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन है सो इंडिविजुअली
आकर कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन नॉट अकर विदाउट रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जब भी होगा दोनों होगा। हम लोग जितना भी अभी तक एग्जाम्पल देखें, चाहे वो ऑक्सीडेशन वाले सेक्शन में हो चाहे रिडक्शन वाले सेक्शन में हो, सब में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन का ही वो एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल, लेड ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, क्या बनता है, लेड बनता है और वाटर बनता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है कि वाटर, लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। हम लोग जानते हैं जहां से भी ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन का देखते हैं, पहले हाइड्रोजन था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में हम लोग को क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस में या रिएक्टेंट में जब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसलिए ये किस टाइप का रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजर भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अ सब्सटेंस विच कैन ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे केमिकल रिएक्शन के टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। ठीक है, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि वो खुद रिड्यूस होगा, यानी कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग लिए और उसमें जो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजर बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एल्युमिनियम है, रिएक्शन किससे कर रहा है, आयरन ऑक्साइड से क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और आयरन बना रहा है। एल्युमिनियम पहले क्या था, सिर्फ एल्युमिनियम एलिमेंट था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड में, यानी कि एल्युमिनियम में ऑक्सीजन है सो ऐड हुआ होगा। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एल्युमिनियम को ऑक्सीडेशन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड अवेलेबल है, वही तो एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, यानी कि आयरन ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसर होगा। ठीक है, फिर से समझाते हैं, हम लोग को एक रेडॉक्स रिएक्शन लिए तो हम लोग जानते हैं कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, एक सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक ऑक्सीडाइजर है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसर बोलेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि एल्युमिनियम क्या रिड्यूसर, रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि आयरन से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि आयरन ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आयरन ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजर होगा। ठीक है, सिंपल है। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस है, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.11। ठीक है, क्या है कि इसमें कॉपर पाउडर को हम लोग को बर्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए मटेरियल क्या हम लोग लिए, सबसे पहले एक ट्राइपॉड लिए,
ठीक है, जिसको हम लोग स्टैंड के रूप में यूज करेंगे। इसके ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, वायर गोज रखेंगे, ठीक है, वायर गोज रखेंगे, ठीक है। बर्नर लिए हैं ताकि गर्म कर सके हम लोग चाइना डिश को। ये क्या है, बर्नर है, और ये क्या है, चाइना डिश है, ठीक है। कटोरा जैसा होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, कॉपर पाउडर लिए यहाँ पे। क्या है, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर लिए हम लोग क्या किए, नीचे से इसको गर्म करने लगे, ठीक है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लिए थे, कॉपर लिए थे, और इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। बैलेंस करते हैं। कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट किए तो हम लोग क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। अब कॉपर का जो कलर रहता है ना, वो क्या रहता है, ब्राउन रहता है, ठीक है। थोड़ा ब्राउनिश कलर का रहता है कॉपर। और जब ये रिएक्शन हो जाएगा, जब हम लोग उसको वहां पे गर्म किए, जब गर्म करने लगेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा। कॉपर ऑक्साइड का कलर, जब ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बोलता है क्या ऑब्जर्व किए, तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि कॉपर पाउडर किस कलर का रहता है, ब्राउनिश। कॉपर पाउडर कलर चेंजेस टू ब्लैक। ये ब्लैक क्यों हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर का होता है। और जब इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है हीट करने के बाद। तो हम लोग को बोलता है ऑब्जर्व करने के लिए। अब क्या है कि इसी में अगर जैसे ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन फिर से इसके ऊपर से हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन पास करने लगे और गर्म कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, ये भी है एनसीईआरटी में, वो आगे देखते हैं। अब क्या हम लोग को बोलता है कि कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन से। कॉपर ऑक्साइड जो बना, एक्टिविटी 1.11 जब हम लोग किए, चाइना डिश में कॉपर पाउडर को लिए, उसको गर्म किए, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। बोलता है उस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराना है, ठीक है, और उसको हीट करना है, ठीक है, हीट करना है। बोलता है तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग लिए थे कॉपर पाउडर एक्टिविटी 1.11 में, तो वो ब्राउन कलर का था। जब हम लोग उसको हीट किए, ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या करता है, ब्लैक कलर का हम लोग को कॉपर ऑक्साइड देता है। तो ये इसका कलर क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। जब इसके ऊपर से हम लोग हाइड्रोजन को पास कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। फिर कॉपर का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन है। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हम लोग हाइड्रोजन पास कराए और क्या हुआ कि हम लोग को कॉपर मिलता है और वाटर मिलता है। अब क्या होगा कि कॉपर ऑक्साइड कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम ब्लैक टू
ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड का पाउडर है, कलर ऑफ पाउडर, क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं कि कलर ऑफ पाउडर चेंजेस फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। क्या हुआ, पहले हम लोग को कॉपर ऑक्साइड था, इसका कलर ब्लैक था, ठीक है, और कॉपर है, इसका कलर क्या है, ब्राउन है। तो इसीलिए जब ये पाउडर को हम लोग जब पाउडर को उसको जब फिर से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्या बोलता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। हम लोग ये एक्टिविटी में देख चुके हैं। क्या बोलता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में व्हेन वी डिप आयरन नेल एंड रिएक्शन विल बी iron is more reactive than copper, so it will displace copper from its solution and it will form iron sulfate. Okay. अब क्या है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन उसका कलर क्या रहता है, ये ब्लू रहता है। ठीक है, जब रिएक्शन होता है तो आयरन सल्फेट बनता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, पेल ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो बोलता है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है, पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, उसमें हम लोग आयरन नेल को डिप किए, रिएक्शन हुआ तो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, इसका कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो ब्लू था। अब क्या है कि फेरस सल्फेट का वहां फेरस सल्फेट बन गया रिएक्शन के बाद, तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या होगा कि ब्लू से चेंज होके पेल ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन, एक कोई एक्टिविटी है उसके अलावा हम लोग को देना है। तो एनसीईआरटी बुक के अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम क्लोराइड से। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड से, क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड से तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आयन है वो क्या किया, सोडियम के साथ आ गया तो NaNO3 बन गया, तो ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। और क्लोरीन क्या हुआ कि ये सिल्वर के साथ चला गया तो ये सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम लोग देखते हैं, बोलता है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस इन द बिलो रिएक्शन। बोलता है कि हम लोग को बिलो रिएक्शन देखना और बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है सो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं, सोडियम का रिएक्शन किससे कराता है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं पहले क्या था, यहाँ पे सोडियम था और रिएक्शन के बाद क्या हो जा रहा है, सोडियम ऑक्साइड हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि सोडियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ, यानी कि सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन हुआ वो किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, यानी कि सोडियम का क्या हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग जान रहे हैं कि सोडियम किस टाइप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट।
ठीक है। सोडियम किस टाइप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रो क्या होता है, किसी रिएक्शन के किसी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है तो वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया इस रिएक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोडियम इज, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है। सेकेंड वाले में हम लोग देखते हैं कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन से, तो हम लोग को क्या मिलता है, कॉपर मिलता है और वाटर मिलता है। तो यहां पे पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। यहां पे हम लोग शुरू में देखे तो क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। रिएक्शन के बाद कॉपर मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहां से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा किसी सब्सटेंस से तो वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इज रिड्यूस्ड। और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था शुरू में, ये रिएक्शन में यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। अब देख रहे हैं कि रिएक्शन के बाद हम लोग को H2O मिला, यानी कि हाइड्रोजन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो किस टाइप का रिएक्शन रहता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहता है। यानी कि हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। तो एक एक्टिविटी किए थे, उसमें क्या कहते हैं, मैग्नीशियम को हम लोग बर्न किए थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो हम लोग क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जैसे इसमें क्या बोलता है कि बताने के लिए कि हम लोग इसको जब भी दिखाए थे तो क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखने से लगता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली में ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे है बताते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, पहले क्या था, मैग्नीशियम था। ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है। और ऑक्सीजन, अगर हम लोग अब ऑक्सीजन पे देखें, मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन आके ऐड हुआ तो चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऑक्सीजन पे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, पहले क्या था, ऑक्सीजन था, अब रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हम लोग जान रहे हैं कि मैग्नीशियम है सो मेटल है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने का, कैटायन बनाने का। तो अब क्या है कि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आके ऐड हो रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखना चाह सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मैग्नीशियम गेन्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि गेन हुआ ऑक्सीजन का। अब हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव
element and forms magnesium oxide. So it is a reduction reaction. ठीक है. In above reaction क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या हो रहा है, अकर साइमल्टेनियसली. सो simultaneously, so it is a redox reaction. ठीक है. हम लोग क्या यहाँ पे सबसे पहले दिखाएंगे कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. अब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम ऐड हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन है, जब भी किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगा. तो हम लोग देख रहे हैं ये रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज अकरिंग साइमल्टेनियसली. इट मीन्स इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. सेम चीज हम लोग को लिखना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन का गेन करता है इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है. ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम का एडिशन हो रहा है इसलिए रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है. और एक्चुअली में इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है. अब हम लोग को ये रिएक्शन देख के क्या लगता है कि हो सकता है कि जितना भी सारा रिएक्शन है वो क्या रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो ऐसा चीज नहीं है. देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन. बहुत सारा रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. ठीक है. ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, अभी हम लोग देखे थे, जैसे AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो क्या बनता था, सिल्वर क्लोराइड बनता था और सोडियम नाइट्रेट मिलता था. ठीक है. तो ये सब रिएक्शन में नहीं मालूम चलता है. ये सब रिएक्शन में क्या आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है साइमल्टेनियसली, इसलिए ये सब क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. तो अगर कोई पूछे कि कौन सा रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, सॉरी वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. ठीक है. अब हम लोग एक चीज और इसमें देखते हैं, सिंपल है ये, हम लोग OH जानते हैं. जैसे आप लोग जब चैट ये सब करते हो तो लिखते हो ना HMM ओह ओके, तो हम लोग ओह से समझते हैं कि क्या है. देखो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़े, उसमें बहुत सारा चीज था. हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए, तो कभी ऑक्सीजन का रिमूवल होना चाहिए, तो कभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आना चाहिए, कभी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट आना चाहिए. ऐसा समझते हैं सिंपल. देखो अगर ऑक्सीजन ओह क्या O और H है, देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव आयन ही ज्यादा बनाता है. और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि ये
ज्यादातर पॉजिटिव आयन बनाना चाहता है, ठीक है, इसका टेंडेंसी पॉजिटिव आयन बनाने का है। तो जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी ऐड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सेम इसमें उल्टा आ जाओ, हाइड्रोजन जब रिमूव होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब रिमूव होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। OH हम लोग समझते हैं, O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड होना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन को क्या है, रिमूव होना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी रिमूव होना होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। सेम आते हैं रिडक्शन रिएक्शन में, OH, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव होना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी रिमूव ही होना पड़ेगा, तभी होगा वो रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन को ऐड होना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन किस टाइप का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर कोई दूसरा एलिमेंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम है, मरकरी है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो उस सबको भी क्या होगा, ऐड अगर हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, OH, ठीक है, ऑक्सीजन